वाओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल क्वालिटी गुरु इंडिया और मैं हूं अमित कुमार मिश्रा। मुझे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में करीब 19 साल का अनुभव है और इसके साथ ही मैं सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूं, लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूं और आईआईटी रुड़की से टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पे भी सर्टिफाइड हूं। साथ ही मैं आईआईएम काशीपुर का एलुमनाई भी हूं। क्या आप सबको जो आईएटीएफ की एक रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसको पूरी तरह से जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं एक 5 वर्ड फॉर्मूला जिससे प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट को इजीली रिकॉल कर सके? और अगर हां, तो आपके लिए है मेरा आज का ये सेशन जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट को। और अगर आपने मेरे इस सेशन को एंड तक अटेंड कर लिया, क्योंकि वो जो 5 वर्ड फॉर्मूला है, मैं इस सेशन के एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे काम करता है। अगर आपने मेरे इस 5 वर्ड फॉर्मूला को अच्छे से सीख लिया तो आपको ये प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट को इवन मैं तो कहता हूं आईएटीएफ के मैनुअल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कोट है जिसको जॉन रस्किन ने बोला है और क्या कहा है, क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट्स। अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, प्रोसेस अच्छा है, तो वो बाई चांस नहीं हुआ है। उसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, कुछ लोगों के द्वारा कुछ इंटेलिजेंट वर्क किए गए हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट और प्रोसेस की क्वालिटी इतनी अच्छी है। ऐसे ही अगर आपको प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करनी है, जो कि आईएटीएफ का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो आपको भी कुछ इंटेलिजेंट एफर्ट करने होंगे जिनको मैं 5 वर्ड फार्मूला से इतना इजी कर दूंगा कि अगर आपने वो 5 वर्ड आपने फार्मूले को सीख लिया तो आप इस पूरे क्लोज को 4.4.1.2 को 1 सेकंड में रिकॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। ये जो 5 वर्ड फार्मूला है, इन 5 वर्ड्स पे डिपेंड करता है। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एफएमईए, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेनिंग और चेंजिंग। आप ये 5 वर्ड याद कीजिए और इस वीडियो के अंत में आपको इस 5 वर्ड का फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रिकॉल और एक्सप्लेन करने में। जो प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, जो आईएटीएफ का मैनुअल है, लेटेस्ट मैनुअल है, इस रिक्वायरमेंट को न्यूली ऐड किया गया है और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए रिटन। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एनसी मिलेगी। सो आप इसके लिए आप प्रोसेस जरूर बनाएं। आइए समझते हैं कि वो प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। पहला है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने 5 वर्ड बोले थे, उनमें से पहला वर्ड है स्टैट्यूटरी। का मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब कानूनी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको हम लीगल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन कराना है तभी ऑर्गेनाइजेशन वैलिड होगा, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूएस में भेजते हैं और वहां की रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हजार्डस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो हजार्डस है, नॉन हजार्डस है,
इसका स्टिकर होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर वो स्टिकर पेस्ट करना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में आगे जा पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले कस्टमर आपको स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझना चाहिए और उस रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करना चाहिए। लिस्ट डाउन करने के बाद उनको इन रिक्वायरमेंट्स को अपने डीएफएमईए में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और डीएफएमईए में इनकॉर्पोरेट करने के बाद से उसको स्पेशल अप्रूवल कराना चाहिए कस्टमर से। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती है तो आप कस्टमर से स्पेशल अप्रूवल्स ले सकते हैं। मैंने तीसरा वर्ड बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात इसमें यहां की है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आइडेंटिफाई करना चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोडक्ट सेफ्टी को इंपैक्ट कर सकते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद से आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रोडक्ट या प्रोसेस में जहां पे भी ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आप उसके लिए कंट्रोल्स मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे ही स्टेब्लिश करते हैं। एंड एफएमईए जो प्रोसेस एफएमईए है और जो कंट्रोल प्लान है उसको भी अपडेट करके आपको कस्टमर से अप्रूवल, स्पेशल अप्रूवल लेना चाहिए। एंड देन आपके पास रिएक्शन प्लान होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर कुछ दिक्कत हुई इन सभी को करने में तो उसके बाद से क्या करना है, इसकी आपके पास एक प्लान होना चाहिए। एंड देन आता है कि जो लोग इस काम को करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए और वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनको पता है कि इसकेलेशन कैसे करना है, रेसिक का पता होना चाहिए एंड कम्युनिकेशन कैसे करना है, चाहे तो वो इंटरप्लांट हो या कस्टमर के साथ हो। बोथ द कंडीशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए और उनको ये चैनल्स पता होना चाहिए। एंड देन ट्रेनिंग, अगर कोई जो बंदा प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा है उसको जो ट्रेनिंग नीड से है, चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किए हो या कस्टमर ड्रिवन हो, वो ट्रेनिंग्स उनको रिक्वायर्ड टाइम पे मिलनी चाहिए। एंड देन कम्स चेंज। चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर चेंज करना है और वो प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, वैसे तो सभी चेंजेस के केस में मैं कहूंगा कि आपको कस्टमर से पहले अप्रूवल लेनी चाहिए। कस्टमर के अप्रूवल होने के बाद से ही चेंज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये राइट मेथड है। चेंज करके कस्टमर को बताना ये सही मेथड नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। फिर आता है ये जो प्रोडक्ट सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है इसको ट्रांसफर करने की। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट एरिया बेसिस में ही ये रिक्वायरमेंट को समझा जाए और इंप्लीमेंट किया जाए। ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट द सप्लाई चेन या उससे भी बाहर अगर कोई काम कर रहे हैं आप, वहां पे भी वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ये ट्रांसफर होना चाहिए। एंड देन प्रोडक्ट की ट्रेसिबिलिटी भी इंश्योर की जानी चाहिए। ट्रेसिबिलिटी का मतलब आप जानते ही होंगे कि अगर हम ट्रेस करना चाहें कि ये पार्ट कब बना, कब हीट ट्रीटमेंट हुई, कब कौन सा एक्शन हुआ, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो वो ट्रेसिबिलिटी, वो जो बैच कोड होता है, आपको पूरा बताएगा कि वो किस दिन वो ऑपरेशन या एक्टिविटी हुई। एक पॉइंट मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो हम आपको बता देता हूं। वो ये है, लेसन लर्न आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। आपने कुछ गलतियां की, आपने कुछ अच्छा किया, तो जो लर्निंग है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, सो दैट आप जब नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उस समय इन पॉइंट्स को आप इनकॉर्पोरेट कर सकें। रही बात उन 5 पॉइंट फार्मूला की, तो मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करता हूं ये पूरे क्लोज को। पहले है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर से लीजिए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने दिया है। उन रिक्वायरमेंट्स को, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को आप डीएफएमईए में डालिए
और कस्टमर से स्पेशल अप्रूवल लीजिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके प्रोडक्ट में या प्रोसेस में वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके प्रोडक्ट के सेफ्टी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, और उनके लिए आप कंट्रोल्स एस्टेब्लिश कीजिए जहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके साथ ही आप इंश्योर कीजिए कि आपका एफएमईए और कंट्रोल प्लान्स कस्टमर से अप्रूव्ड हैं एंड यू हैव द रिएक्शन प्लान। साथ ही कोई ट्रेनिंग नीड्स है तो वो ट्रेनिंग नीड्स को टाइमली कैटर कीजिए। साथ ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफाइन कीजिए और जो बंदा है उसको ट्रेनिंग दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कीजिए और उसके जो भी कम्युनिकेशन एंड एस्केलेशन चैनल्स हैं उसको पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। एंड देन चेंज इंप्लीमेंट तभी करना चाहिए जब कस्टमर की अप्रूवल हो। ट्रेसिबिलिटी भी इंश्योर करनी चाहिए और लेसन लर्न भी कैप्चर करना चाहिए। इन 5 वर्ड्स को आप याद कीजिए। इन 5 वर्ड्स की हेल्प से आप पूरे प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट को रिकॉल कर सकते हैं। इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप पूरे क्लोज को रिमाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूं मैंने आपको ये प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट की क्लोज IATF में मेंशन्ड है 4.4.1.2 क्लोज में अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको ये 5 वर्ड फार्मूला भी एक्सप्लेन किया जिसकी मदद से आप इजीली इस क्लोज को रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जिसमें मैं थोड़े से टाइम में एक क्वालिटी कंटेंट आपको दूं। इजीली आप डिफिकल्ट क्लोज को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ट्रेनिंग मटेरियल को आसान शब्दों में समझ सकें। आपसे सहयोग की आशा है कि आप मुझे अपने फीडबैक जरूर देंगे। धन्यवाद।